Hello friends, welcome back to our channel जबरदस्त रिएक्शन। I'm Nikita I'm Karan। and guys, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं थंबनेल से तो वैसे आपने देख ही लिया होगा, बट जैसे कि आप सभी को पता है कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले हम अपने एक सब्सक्राइबर को शाउट आउट देते हैं। तो आज जो शाउट आउट है वो जाता है हमारे ऐसे सब्सक्राइबर को जो आई बिलीव जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही हमें सब्सक्राइब किया है। हाँ। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। लाइक वो जो है वो पाकिस्तान से है, मुल्तान से आई बिलीव, एंड जो उनका नाम है वो है मोहम्मद यासीन जान बलोच। सो थैंक यू सो मच मोहम्मद यासीन, आप हमें इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। एंड खासकर वो इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं, हमें ऐसा लगता है क्योंकि वो उनकी वीडियो जरूर देखते हैं। हाँ। उन पे भी रिएक्ट करते हैं। हाँ, सो सऊदी अरब से हैं, सॉरी हमने बोल दिया था गलती से वो मुल्तान से, बट वो एक्चुअली वो सऊदी अरेबिया से हैं, मतलब है पाकिस्तानी बट रहते सऊदी अरब में, वहां से वो हमारी वीडियो देखते हैं। हाँ। ऐसा कमेंट आया था। सो थैंक यू सो मच मोहम्मद यासीन, आप हमारी ऐसी वीडियो देखते रहे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करते रहे। बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है। एंड जैसा कि अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, तो आज जो वीडियो है थंबनेल से तो वैसे आपने देख ही लिया होगा एंड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। लाइक ऐसा थंबनेल है कि जब आप उसे देखोगे तो आपका भी मन करेगा कि हम इस पे जरूर रिएक्ट करें, क्योंकि हमसे भी रुका नहीं गया। तो वीडियो का टाइटल है खुदा को ललकारने वाले मशहूर लोग और उनका खतरनाक अंजाम। सो गाइस ऑब्वियसली एंड इसमें जस्टिन बीबर का हमें दिख रहा है। सो गाइस देखते हैं क्या होता है जस्टिन बीबर को क्यों मतलब थंबनेल में कैप्चर किया गया है, ये जानना भी हमें, हाँ वो चीज तो हमें नहीं पता। और वही देख के हम वही देख के उसमें आए वीडियो में कि ऐसा उन्होंने क्या बोल दिया है। सो गाइस बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। RH नेटवर्क की वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हमारी दुनिया के इतिहास के कुछ ऐसे मशहूर लोगों से मिलवाएंगे कि जिनमें से कुछ ने तो हद से ज्यादा मालो दौलत हासिल कर लेने की वजह से, कुछ अपने आप को ज्यादा अक्लमंद समझने की वजह से, तो कुछ ऐसे कि जिन्होंने ताकत हासिल कर लेने की वजह से इतना ज्यादा गुरूर और घमंड किया कि फिर उन्होंने न सिर्फ खुदा का ही इनकार किया बल्कि अपने गॉड को ही ललकारना और उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, ऊंचाइयों पर बैठे हुए ये सारे लोग भी कितनी तेजी के साथ दोबारा नीचे आकर गिरे और पूरी दुनिया के लिए इबरत का निशान बन गए, ये भी सबने देखा। दोस्तों इस लिस्ट में पहला नाम है टैनक्रेडो नेव्स का, जो दरअसल ब्राजील देश का एक इलेक्टेड प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था। ये एक ऐसा इंसान था कि जो गॉड यानी कि खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखा करता था, बल्कि एक बार एक बड़े से मजमे में इसने अपने सिंगार का धुआं उड़ाते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा कि गॉड दैट्स फॉर यू, यानी कि खुदा ये तुम्हारे लिए है। और हैरानी की बात यह है कि इस इंसान की मौत लंग्स कैंसर की वजह से हुई थी। इलेक्शन से पहले टैनक्रेडो की तरफ से ये दावा किया गया था कि आने वाले इलेक्शन में वो भारी बहुमत से तो जीतेगा ही और देश का सदर भी बनेगा, और इस काम को करने से उसको खुदा भी नहीं रोक सकता है। यकीनी तौर पर टैनक्रेडो इलेक्शन जीता, बड़ी बहुमत से जीता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी संभालने से सिर्फ एक दिन पहले ही यानी रात के वक्त वो खतरनाक तरीके से बीमार पड़ा और फिर 38 दिन तक बेड पर ही रहा। 38 दिन के बाद वो इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। यानी टैनक्रेडो इलेक्शन जीतने के बाद भी एक दिन भी गद्दी पर नहीं बैठ सका। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम है स्टीवन हॉकिंग का, कि जिसको हमारी इस नई दुनिया के सबसे बड़े और जीनियस वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक माना जाता है। स्टीवन हॉकिंग की तरफ से ब्लैक होल और यूनिवर्स से जुड़ी हुई बाकी भी बहुत सारी चीजों से रिलेटेड बहुत सारे नए नए आइडियाज दिए गए हैं, जिनको दुनिया भर में काफी कबूल किया जाता है। मगर गॉड को लेकर स्टीवन हॉकिंग के ख्यालात भी पूरी तरीके से निगेटिव थे, बल्कि कई बार तो स्टीवन हॉकिंग की तरफ से जब गॉड के बारे में बात की जाती तो बड़ा ही भद्दा, अजीबोगरीब और गुस्ताखाना लहजा अपनाया जाता था। इस वैज्ञानिक का कहना था कि जिन्नों और परियों की झूठी कहानियों की तरह खुदा का वजूद भी एक झूठ ही है। इस साइंटिस्ट की किताबों में भी खुदा के वजूद का इनकार किया गया है और ये कहा गया है कि ये दुनिया खुदा ने नहीं बनाई बल्कि हमेशा से थी, और वक्त वक्त पर हमारी ये दुनिया, हमारा ये यूनिवर्स अपनी शक्लें यानी कि अपनी तस्वीर बदलता रहता है। लेकिन दोस्तों खुदा के वजूद का इनकार करने वाले इस वैज्ञानिक की पर्सनल जिंदगी भी बड़ी ही अजीबोगरीब थी, और यही वजह थी कि वो अक्सर दुनिया में चर्चाओं की वजह भी बनती रहती थी। आधी से ज्यादा उम्र तो ये इंसान पूरी तरीके से पैरालाइज्ड रहा और सिर्फ एक चेयर पर ही बैठा रहा।
اور ایلن میسن نامی اس کی وہ گرل فرینڈ کہ جو بعد میں اس کی بیوی بھی تھی، پوری زندگی اپنی معذوری یعنی کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ انسان اس کے جسمانی تشدد کا بھی نشانہ بنتا رہا۔ کبھی اس انسان کی باڈی پر زخم پائے جاتے تھے تو کبھی ہونٹوں پر گہرے کٹ۔ فی الحال دوستو اب تو اس ویگیانک کی موت بھی ہو چکی ہے۔ دوستو ہماری اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے تھومس اینڈریو کا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس انسان کو جانتے ہوں گے کیونکہ یہ ہماری دنیا کے اتہاس کے سب سے مشہور شپ بلڈرز یعنی کہ جہاز بنانے والے لوگوں میں سے ایک تھا۔ یہ وہی انسان تھا کہ جس نے اپنے دور کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم الشان جہاز کہ جس کو ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس انسان کی طرف سے ٹائٹینک کو لے کر کہا گیا تھا کہ یہ ابھی تک کا سب سے مضبوط اور سب سے محفوظ جہاز ہے اور اس کو گاڈ بھی نہیں ڈبو سکتا ہے۔ لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہوا اس کا بالکل الٹ، کیونکہ ٹائٹینک تو اپنے پہلے سفر میں ہی بری طرح سے ڈوب گیا تھا اور ساتھ میں 1500 لوگوں کی جان بھی لے گیا تھا، جس میں بڑے بڑے بزنس مین، پولیٹیشینز اور سیلیبریٹیز وغیرہ بھی موجود تھے۔ اور ہاں، خود تھومس اینڈریو کی بھی اسی جہاز کے ڈوبنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی۔ دوستو اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے نمرود کا۔ نمرود ہماری دنیا کے اتہاس کا ایک بڑا ہی ظالم، طاقتور اور گھمنڈی بادشاہ گزرا ہے۔ یہ بادشاہ نہ صرف خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنی تمام پرجا کو اپنی عبادت کرنے پر بھی مجبور کیا کرتا تھا۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی، مگر اس نے للکارتے ہوئے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ وہ میرے مقابلے کے لیے اپنی فوجیں بھیجے، نہ کہ اپنے پیغمبروں کو بھیجے۔ اس انسان نے حدیں پار کرتے ہوئے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا تھا، حالانکہ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ آگ میں جلے نہیں تھے۔ نمرود کی انہی کارناموں اور انہی حرکتوں کی وجہ سے خدا کا اس کے اوپر عذاب آیا اور خدا کی طرف سے مچھروں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ نمرود اور اس کی فوج پر مسلط کر دیا گیا۔ مچھروں کے اس جھنڈ نے اس کے فوجیوں کا خون تو چوسا ہی بلکہ ہڈیوں سے گوشت تک کھینچ لے گئے۔ اس کے علاوہ انہی میں سے ہی ایک مچھر ناک کے راستے سے نمرود کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ دوستو دماغ میں گھسے اس چھوٹے سے مچھر نے اگلے کئی مہینوں نہیں بلکہ اگلے کئی سالوں تک نمرود کو بے چین کر کے رکھا۔ اندر کا مچھر جیسے ہی اپنی حرکت شروع کرتا فوراً یہ بادشاہ اب اپنی دیواروں پر سر مارنا شروع کر دیتا تھا۔ تکلیف اتنی خطرناک ہوتی کہ آس پاس میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہتا کہ وہ اس کے سر پر یعنی کہ دماغ پر جوتے برسائیں، اور جوتے برسانے پر ہی اس کو آرام ملتا تھا۔ ایک چھوٹے سے مچھر کی وجہ سے ایک بادشاہ کہ جو نہ صرف اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا کرتا تھا، اب انہی لوگوں سے ہی وہ اپنے سروں پر جوتے کھا رہا تھا۔ فی الحال آگے جا کر اسی مچھر کی وجہ سے ہی نمرود کی ایک دن موت بھی ہو گئی تھی۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نام فرعون کا بھی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جانتے چلیں کہ فرعون کسی ایک خاص انسان کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے اتہاس میں جو لوگ مصر کی گدی پر بیٹھا کرتے تھے یعنی حکومت کیا کرتے تھے ان کو فرعون کہا جاتا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون کہ جس کا دنیا کے اتہاس کے سب سے ظالم حکمرانوں کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ فرعون نہ صرف اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنی پبلک یعنی کہ اپنی پرجا کو بھی مجبور کیا کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ زیادہ تر لوگوں کو اس نے غلام بنا رکھا تھا جن پر یہ حد سے زیادہ ظلم و ستم بھی کیا کرتا تھا۔ خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا یعنی کہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھیجا گیا، مگر یہ ہمیشہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا رہا۔ آخر میں تو اس نے ایک بڑے لشکر کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی کہ بنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے ان کا پیچھا بھی کیا، مگر دریائے نیل کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو خدا کے حکم سے دریا کے بیچ میں ہی ایک راستہ بن گیا، لیکن جیسے ہی ظالم فرعون اور اس کی فوج نے بھی پانی کے بیچ میں بنے ہوئے اس راستے سے گزرنے کی کوشش کی تو پانی آپس میں مل گیا اور یہ سارے کے سارے لوگ ہمیشہ کے لیے اسی میں ڈوب گئے۔ دوستو فرعون کو آج ہماری اس دنیا سے گزرے ہوئے ہزاروں سال کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی لاش آج بھی موجود ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے۔ اس کے علاوہ دوستو جسٹن بیبر کو بھلا کون نہیں جانتا ہے، بچپن سے ہی میوزک انڈسٹری میں ایکٹیو رہنے کی وجہ سے پوری دنیا میں اس سنگر کی ایک بڑے لیول پر فین فالوئنگ موجود ہے۔ لیکن دوستو دنیا کے اس مشہور سنگر نے ایک دن اچانک سے نہ جانے کیوں ایک میوزک فیسٹیول میں نہ صرف حجاب پہن کر انٹری لی بلکہ اس کو پہن کر گانے گائے اور ڈانس وغیرہ کیا، یعنی اسلام اور حجاب کا مذاق بنا کر کنٹروورسی پیدا کرنے کی کوشش کی اور اٹینشن لینے کی کوشش کی۔ لیکن دوستو اس میوزک ایونٹ
बैंड के कुछ दिनों के बाद ही जब जस्टिन बीबर एक दिन सुबह में अचानक से उठा तो इसने देखा कि इसका आधा चेहरा पैरालाइज्ड हो चुका है। ये ना तो अपनी एक आंख झपका सकता है और ना ही सही तरीके से बोल सकता है। इस सिंगर के चेहरे पर जिस वायरस ने अटैक किया था, या ये कहिए कि इसको जो बीमारी हुई थी वो काफी रेयर होती है और जवानी में तो होना लगभग नामुमकिन मानी जाती है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी जरूर करना चाहूंगा कि आप लोग मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज और मेनली इजराइल और पैलेस्टाइन के मैटर को कवर करता हूं, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद जोहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ हमें बहुत पसंद आई एंड आरएच नेटवर्क चैनल की वीडियोस भी हम काफी देखते हैं। लाइक जैसे कि आप सभी को पता ही है, कुछ हंसी टीवी, हैदर टीवी, मतलब जो रिकमेंडेड चैनल्स होते हैं जिनको हम खुद सजेस्ट करते हैं। हदीस उनमें से ये भी है। आरएच नेटवर्क भी एक चैनल है जिसमें बहुत अच्छी वीडियोस, एक्सप्लेनेशन, खासकर एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, जो डिटेल से बताते हैं हर एक चीज मतलब कुछ भी छोड़ते नहीं है। हाँ, एंड ये वाली वीडियो भी जैसे उन्होंने बताई कि मतलब इतने सारे लोग, एंड गाइस ऐसे नहीं कोई छोटे मोटे, इतने बड़ी बड़ी हस्ती, इतने पॉपुलर हस्ती जिनके बारे में हर कोई जानता है, जस्टिन बीबर। उनकी चलो औरों के बारे में फिर भी कोई नहीं जानता होगा, पर जस्टिन बीबर के बारे में तो हर कोई जानता है। उन्होंने ऐसा किया यार, मैं तो सच बताऊं तो शॉक्ड हुई सुन के कि उन्होंने बहुत गलत किया। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो बहुत लोगों की इंस्पिरेशन भी है। हाँ, है ना? वो ऐसी चीज करेंगे तो ये तो बिल्कुल भी। बट देख लो उनके साथ देखो क्या हुआ है, उस चीज का भुगताना भी उन्हें देना पड़ा। वायरस हो गया जिसपे वो एक तरीके से एक साइड से पैरालाइज काइंड ऑफ उनका फेस कहते हैं कि भाई मतलब कुछ भी करो देना तो यही है, मतलब मतलब यही आपको यही मिलेगा, भुगतना तो यही पड़ेगा। बट गाइस कितनी गलत चीज है। जस्टिन बीबर का मैं काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि वो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मुझे नहीं पता था कि उन्होंने, मेरे को तो यकीन ही नहीं हुआ पहले सुन के कि ये चीज भी है। मेरे को लगा कि कोई क्लिप बेट कर रहा है, मतलब जैसे थंबनेल नहीं बनाते, बट जब उन्होंने अभी सबूत दिए ना, प्रूफ दिया भाई, खतरनाक। उनकी प्रॉपर दिख रहा था कि उनको ऐसे, एंड प्रॉपर उन्होंने वो भी पहना हुआ था तो हमें वो दिख रहा था कि वो सही बात है। एंड फिर जो और हमने देखी थी उनमें से भी और काफी, स्टीफन हॉकिंस भाई बहुत बड़े बड़े लोग थे, मतलब इतना उनको भी सब जानते होंगे। स्टीफन हॉकिंस जो साइंस वगैरह में, टाइटैनिक वाले जिन्होंने बोला था कि उन्होंने ऐसा जहाज बनाया ना जिसे कोई डुबा नहीं डुबा सकते। एंड सोचो गाइस, वो भी डूब गया था भाई, एंड इतने सारे लोग उसमें मर गए थे। और उल्टा वो खुद उसमें मर गए थे डूब के, जैसे कि उन्होंने बताया ही था कि मतलब वो डूब नहीं सकते। उन्होंने ऐसी चीज बनाई है जो कभी नहीं, मतलब जिसको कुछ होगा ही नहीं। एंड सोचो गाइस, उसकी फर्स्ट उसमें वो डूब गए थे। वही है कि जो होना होता है वो होता ही है। मतलब वही कि मतलब अगर आप ऐसे मतलब मजाक बनाओगे, मजाक, या फिर आप मतलब एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाओगे मतलब गॉड की, तो ऐसा होगा ही। उनको भी गुस्सा आएगा ही, तो फिर मतलब वो प्रूफ तो आपको मिलेगा ही। एंड यही गाइस हमारे सामने प्रूफ्स हैं कि मतलब इतनी सारी चीजें हुई एंड फिर लास्ट में देखो क्या हुआ भाई। और लास्ट में जबकि सारी चीजों का ही मतलब भाई गलत ही निकला है सब, कि मतलब उन्हें ये चीज करनी ही नहीं चाहिए थी, बट कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, है ना। आगे ना हो ऐसी चीजें, ये तो चीज हम कह सकते हैं भाई। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।